हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं रोटेशनल मोशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टार्क। टार्क क्या होता है बच्चों? जैसे कि फोर्स, किसी बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो वो फोर्स क्या करता है, उसका ट्रांसलेशनल मोशन चेंज कर देता है। वैसे ही इन द सेम मैनर जो टार्क होता है, रोटेशनल मोशन में चेंज या उसका काज बनता है। तो बच्चों, टार्क एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग जो है पेन और कॉपी निकाल लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। टार्क क्या पढ़ेंगे बच्चों? टार्क। हेड लगाएंगे टार्क। टार्क बच्चों, टार्क बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, आर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को बच्चों बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, टार्क जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो है फोर्स कितना लगा रहे हैं, हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन दैट रोटेटिंग बॉडी, एंड कितना दूर लगा रहे हैं और किस एंगल पे फोर्स को लगा रहे हैं। यानी बच्चों, बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए कि ये आपका एक नट है, नट इसको आपको खोलना है। ठीक है, यहाँ पिवोटेड है, पिवोटेड है, ये है बेटा आपका, यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है इस पर। ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया है बच्चों, ये है आपका आर। तो ये फोर्स जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ये आपका जो ये रॉड है, ये आपका रोटेट कर रहा है। ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये फोर्स नीचे लगता तो इस डायरेक्शन से रोटेट करता आपका ये रॉड। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो मैं बता रहा था कि जो फोर्स है, यानी जो टार्क होता है बेटा, टार्क वो डिपेंड करता है तीन बातों पर। पहला बात डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगा है, फोर्स कितना लगा रहे हैं आप, और कितनी दूरी पर ये फोर्स यहाँ पे लगाएंगे। जितना आर बढ़ेगा, जितना आपका ये जो आर है, डिस्टेंस आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका टार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, ये डिपेंड करेगा आर पर, यानी कि जो टार्क जो है डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉडी पे टार्क डेवलप्ड होगा। और टार्क जो होता है बच्चों, ये टार्क का सिंबल है। ठीक है, ये जो है आपका आर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है बेटा, इस पर डिपेंड करेगा। नीचे का टार्क जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। और तीसरा है बच्चों थीटा, यानी एंगल, किस एंगल पे लगा हुआ है टार्क, यानी एंगल पर भी डिपेंड करता है। जो टार्क होता है बच्चों, वो एंगल पर भी, यानी लाइन ऑफ एक्शन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो ये आर जो टार्क है आपका, वो इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, बात करना है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी टार्क जो है, मैग्नीट्यूड, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन दैट बॉडी, द बॉडी इज रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। सो बच्चों, जो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क कैन बी कैलकुलेटेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क कैन बी कैलकुलेटेड बाई, टार्क बराबर बच्चों होता है, टार्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, this is the magnitude of any torque. So torque is defined as the force perpendicular distance from the axis of rotation. This is the axis of rotation. यहाँ से कितना दूर पे फोर्स लगा हुआ है, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों, ध्यान देना। ये आपका नट है, इसको खोलना है रिंच लगा करके, तो ऐसे से खोलेंगे ना आप, इसे घुमा घुमा के, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है बच्चों टार्क का मतलब मेन कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन। और यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग,
Torque, which is also known as moment of force, that is also called turning effect of force. Turning effect of force is torque, is torque. ठीक है, टार्क डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कहां पे लगाया है, कहां पे लगाया है, कितना लगाया है और किस एंगल पे लगाया है. टार्क डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स मेनली. कहां पे लगाया है, कितना लगाया है और किस एंगल पे लगाया है. मान लीजिए एक सिचुएशन समझते हैं. ये हमारा ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया, ये फोर्स हमारा है. ठीक है बच्चों, तो अब ये एक एंगल होगा बच्चों. ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ठीक, ये आपका आर है, ये एंगल है थीटा. तो अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे बेटा. एक कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इधर होगा, इधर होगा बच्चों एफ साइन थीटा. ठीक है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसमें कौन सा फोर्स टार्क डेवलप करने के लिए मतलब सुटेबल है भाई? ये फोर्स तो इधर जाएगा, ये तो इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा फोर्स. लेकिन इसमें जो इसको घुमाने वाला, इसको इस रॉड को घुमाने वाला जो है टार्क, जो डेवलप करने वाला फोर्स कौन सा है? ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है एफ साइन थीटा, ये है. यानी टार्क इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू आर. ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स कंसीडर किया जाता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कौन सी सिचुएशन? ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. जो परपेंडिकुलर जो है, या जो एफ साइन थीटा है, यही जो है टार्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. दिस इज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वेक्टर. यार क्या है यहाँ पे? एक पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया जाएगा. अच्छा बच्चों, तो बात करने जा रहे हैं कि जो टार्क होता है, जो ये टार्क होता है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, टार्क टाउ इक्वल टू होता है, वेक्टर टाउ इक्वल टू आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. दिस इज द वेक्टर. मतलब कि जो टाउ है, टाउ मतलब टार्क, टाउ मीन्स टार्क. टार्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है which is containing the plane perpendicular to the r vector, containing r vector and force vector. मतलब पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका टार्क. जो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि जो इसका डायरेक्शन अगर निकालना चाहें तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते थे, तो ए से हम लोग बी की तरफ जो है स्क्रू रखते थे, ए से बी, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी. इसका जब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं बच्चों, तो ए से बी की तरफ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो है स्क्रू रखते हैं और उसको घुमाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं. अगर अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड जाएगा. अगर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर क्रॉस से अब देखना पड़ेगा हमको इसमें, तो हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो ये बच्चा ये वेक्टर फॉर्म है. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. वेक्टर मतलब टाउ इक्वल टू आर वेक्टर, आर मीन्स पोजीशन वेक्टर एंड एफ वेक्टर. ठीक है बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप. एन कैप क्या होता है बच्चों? एन कैप जो होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर. और ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है बच्चों? ये हमें डायरेक्शन बताता है. क्या बताता है? डायरेक्शन. ये डायरेक्शन बताता है. ये बताता है कि जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, मतलब आर वेक्टर एंड एज वेल एज फोर्स वेक्टर, दोनों के जो टाउ होता है, जो टार्क होता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब आर के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर. क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? चलो ठीक है. तो यहाँ से ध्यान देंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं. ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसको रोटेट करने का इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. बेटा क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, जो टार्क होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है. देखो बेटा, ये इसी एक्सिस के थ्रू ये रॉड आपका घूम रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर बाहर की तरफ है. ठीक है, बाहर या अंदर की तरफ है, तो ये इसके बाहर होगा, मतलब आर क्रॉस एफ, ये आपका आर है,
ये आपका आर है और ये आपका एफ है। तो स्मॉल एंगल की तरफ, स्मॉलर एंगल की तरफ लेंगे, ये आर है, ये वेक्टर आर, ये वेक्टर एफ। तो आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे करिए, क्या करिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। टार्क का डायरेक्शन, चूंकि टार्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करिए। आप राइट हैंड लीजिए और जिधर आर क्रॉस एफ, आर की तरफ, आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ, देख रहे हो, जिधर थंब एक्सप्रेस करेगा उधर आपका एक जो है टार्क का डायरेक्शन होगा। तो ये देखो आर क्रॉस एफ, थंब कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड। आउटसाइड, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जो टार्क का डायरेक्शन होता है वो आउटसाइड होता है। कहाँ होता है बेटा, आउटसाइड। और आउटसाइड को हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। क्या करते हैं, पॉजिटिव। अगर यही बेटा, अगर ये देखो हमारा ये आर हो गया, ये एफ नीचे की तरफ लगा हुआ है, यानी फोर्स आपका इधर लगा हुआ है, ये स्मॉलर एंगल है आर क्रॉस एफ, देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। जो थंब है हमारा वो पॉइंट आउट टुवर्ड्स द इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, यहाँ बोर्ड है या इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हैं आप, इसके इनसाइड जा रहा है। मतलब ये कौन सा, ये जो कोई ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन को इसे घुमाने का प्रयास कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा कि इनसाइड द प्लेन हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। और इनसाइड वाले को हम लोग नेगेटिव साइन जो है हम लोग माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, माइनस। ऊपर से घुमा रहा है तो पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और इनसाइड को नेगेटिव, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट टाउ इज डिफाइंड एज, टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। जब इसको हम खोलेंगे बेटा तो आर एफ साइन थीटा एन कैप, और एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है ना। सिमिलरली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये टाउ होगा आर के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ बेटा, ठीक है, आर क्रॉस एफ। क्लियर है। तो बच्चों टर्निंग इफेक्ट टार्क क्या होता है, टार्क इज द just like a force that change that cause the rotational motion. Turning effect of force is called torque. Torque is defined as the force into perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. अच्छा बच्चा, अगर मान लीजिए बहुत से फोर्स लगे हों किसी बॉडी पे, इधर इधर ऐसे ऐसे बहुत से फोर्स लगे हों, ठीक है बेटा, और सबका डिस्टेंस अलग अलग है, कोई यहाँ पे लगा है, कोई यहाँ पे लगा है, कोई यहाँ पे लगा है, तो आप क्या करेंगे, टोटल टाउ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे कई फोर्स लगे हों, इधर लगा है, इस डायरेक्शन में लगा है, ये F1 है, ये टाउ निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, टाउ होता है R1 क्रॉस F1, सब कुछ ऐड करते जाना है, R2 वेक्टर क्रॉस F2, ठीक है। सिमिलरली R3 पोजिशन वेक्टर R3 क्रॉस F3, इस तरह से सेवरल फोर्सेस लगे होते हैं, उनको हम लोग सिंपली वेक्टर सम करते हुए चले जाएंगे। अच्छा बच्चों, जो आपका ये कॉन्सेप्ट था, ये जो लाइन थी जो मैंने अभी बताया आपको, ये लाइन, ये था बच्चों R, ठीक है। तो ये लगा है फोर्स, ये फोर्स है मान लीजिए, तो ये हमारा R है, हम ये एंगल बनेगा हमारा थीटा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो इसका ये वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए फोर्स लगा है, इधर हो जाएगा F cos थीटा, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पिवोटेड है, पिवोटेड है, और ये हमारा है पोजीशन वेक्टर r दूरी पर, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर फोर्स, यानी F साइन थीटा, F साइन थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग लीवर आर्म, क्या बोलेंगे, मोमेंट आर्म, इसको हम लोग मोमेंट आर्म बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोमेंट आर्म, या इसी को बोलते हैं लीवर आर्म, लीवर आर्म। इसको निकालना हो तो कैसे निकलेगा बच्चों, लीवर आर्म निकालने का तरीका क्या है, लीवर आर्म अगर निकालना है तो आप कर देंगे मॉड ऑफ टाउ, मतलब टार्क अपॉन मॉड ऑफ एफ, ठीक है। तो मॉड ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ वेक्टर एफ है ये, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ अपॉन हो जाएगा मॉड ऑफ एफ, मॉड ऑफ एफ, मॉड ऑफ एफ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर आर्म या मोमेंट आर्म। तो इस तरह से बच्चों याद रखिएगा, जो आपका टार्क होता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन
मीटर, ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा बच्चों, अगर कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि टार्क कितना होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो टार्क की वैल्यू होती है बच्चों हमेशा 0 होती है। टार्क की जो वैल्यू होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे 0 होगी, क्योंकि आर की वैल्यू 0 होगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो टार्क होगी उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये है बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट टार्क का। आप इतना टार्क के बारे में समझ लीजिए। मेनली समझना है कि टार्क, वेक्टर टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वेक्टर आर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। दिस इज द कॉन्सेप्ट, याद कर लेना इसको, ठीक है बेटा। और टार्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। यानी टाउ इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर। क्लियर है बच्चा? ठीक है, आया समझ में? यस यस। अच्छा बच्चा, तो आप लोग जो है इसका न्यूमेरिकल करेंगे, यहां तक नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल करवाते हैं बच्चा ना, ठीक है। चलो।